जय श्री कृष्णा दोस्तों। षष्ठीतिला एकादशी व्रत कथा। षष्ठीतिला एकादशी 2025 कब है, आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 24 जनवरी को शाम 7:25 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में षष्ठीतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी को किया जाएगा। अब आइए जानते हैं षष्ठीतिला एकादशी का पारण कब करना चाहिए, उसका समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी में तिथि में किया जाता है। षष्ठीतिला एकादशी का पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक कर सकते हैं। इसके बीच में हम एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। षष्ठीतिला एकादशी क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में षष्ठीतिला एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि षष्ठीतिला एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उन्हें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए षष्ठीतिला एकादशी व्रत किया जाता है। षष्ठीतिला एकादशी पर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं भक्तों। षष्ठीतिला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। षष्ठीतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल सहित विष्णु भगवान की षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। इस दिन उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात के समय तिल से 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करना चाहिए। एक समय अब जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। एक समय दालम्बी ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प, नक्षत्र में कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन
धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें और ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है, अर्थात इसको संतुष्टिपूर्ण फल मिलना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठ तिला एकादशी का महात्म मुझसे कहो। उसने एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठ तिला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया।
देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधारवी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथानुसार षष्ठी तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्ठी तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी षष्ठी तिला एकादशी की व्रत कथा। और षष्ठी तिला एकादशी व्रत कब है और उसका पारण का समय। आप भी इस ज्ञान प्राप्ति करके षष्ठी तिला एकादशी का व्रत करिए और पुण्य फल प्राप्त करिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।